क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा की छोटी सी भूल कैसे पूरे साम्राज्य के पतन का कारण बन सकती है? क्या आपने सुना है कि एक देवी का क्रोध 500 साल तक जिंदा रह सकता है? और क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा मंदिर भी है जहां 5 शताब्दियों तक शिखर पर ध्वज नहीं फहराया गया? दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के पावागढ़, जहां मां महाकाली के मंदिर से जुड़ा है एक 500 साल पुराना श्राप, एक टूटा हुआ शिखर और एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत समय पहले पावागढ़ की तलहटी में बसा था चंपानेर का समृद्ध राज्य। यहाँ चौहान वंश के राजा पतई जयसिंह का शासन था। राजा महाकाली के परम भक्त माने जाते थे। हर नवरात्रि में पूरे राज्य में भव्य आयोजन होता, महलों में गरबा और देवी की आराधना की धूम रहती। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी भक्ति के साथ साथ अभिमान भी पनप जाता है। राजा अपने साम्राज्य और शक्ति पर अत्यधिक गर्व करने लगे थे। नवरात्रि का पर्व था, महल में उत्सव चल रहा था। तभी सभा में प्रवेश करती है एक स्त्री, अद्भुत सौंदर्य और तेज से भरी हुई। राजा उसे देखते ही मोहित हो गए, लेकिन उन्होंने उसके दिव्य स्वरूप को पहचानने के बजाय उसे पाने की इच्छा कर डाली। राजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं मां महाकाली थीं, जो अपनी प्रजा की स्थिति देखने आई थीं। मां ने चेताया, राजा, तू एक देवी का अपमान कर रहा है, मेरा हाथ छोड़ दे। लेकिन सत्ता और अभिमान में डूबे राजा ने चेतावनी को अनसुना कर दिया और उसी क्षण मां ने अपना विकराल स्वरूप धारण कर लिया। गर्जना करती आवाज गूंजी, मूर्ख राजा, तूने अपनी भक्ति को नहीं, मेरी सुंदरता को पूजा है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देती हूं। आज से ठीक 6 महीने बाद तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। तेरी शक्ति, तेरी सेना, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। राजा घुटनों पर गिरकर क्षमा मांगते रहे, लेकिन श्राप दिया जा चुका था। ठीक 6 महीने बाद इतिहास ने करवट ली। गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ पर आक्रमण कर दिया। राजा जय सिंह ने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा, लेकिन देवी के श्राप के आगे उनकी कोई चाल काम न आई। राज्य तबाह हो गया, चंपानेर बर्बाद हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुल्तान बेगड़ा ने विजय के बाद मां काली के मंदिर के शिखर को ध्वस्त कर दिया और उस टूटे हुए शिखर पर बनवा दी गई सदर शाह पीर की दरगाह, यानी देवी का मंदिर अधूरा रह गया। और अगले 500 सालों तक मां काली का यह मंदिर शिखरहीन रहा। न ध्वज फहराया गया, न कोई पुनर्निर्माण हुआ। लोग मानते हैं कि यह सब मां के श्राप का प्रभाव था। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इन 500 वर्षों में पावागढ़ पर कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहीं। कहा जाता है कि रात के समय पहाड़ से घुंघरुओं और डमरू की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि मां काली आज भी रात में पूरे पावागढ़ पर्वत पर विचरण करती हैं। इसी कारण आज भी नियम है कि संध्या आरती के बाद पहाड़ पर कोई नहीं रुकता। रात को मंदिर परिसर वीरान रहता है और यह रहस्य आज तक वैज्ञानिक रूप से समझाया नहीं जा सका है। लेकिन कहते हैं, अंधकार चाहे जितना लंबा हो, एक दिन प्रकाश अवश्य लौटता है। भक्तों की आस्था और सरकार के प्रयासों से मां काली मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। दरगाह को पूरे सम्मान के साथ पास में ही स्थानांतरित किया गया और मंदिर के शिखर का निर्माण फिर से आरंभ हुआ। और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण, 18 जून 2022। 500 साल बाद पावागढ़ के मां काली मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया गया। यह सिर्फ एक ध्वज नहीं था, यह एक श्राप के अंत का प्रतीक था। यह करोड़ों भक्तों की टूटी हुई आस्था के जुड़ने का प्रतीक था। आज पावागढ़ का महाकाली मंदिर अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अभिमान का अंत निश्चित है। आस्था की शक्ति सदियों बाद भी चमत्कार कर सकती है, और देवी का क्रोध जितना प्रचंड होता है, उनकी कृपा उतनी ही मंगलकारी। तो दोस्तों, यह थी पावागढ़ के 500 साल पुराने श्राप और मां काली मंदिर के रहस्य की कहानी। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।